हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश शर्मा। दोस्तों, आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास, इसका ये सूचकांक है। इसको आज हम डिटेल से समझेंगे, इसके हर पैरामीटर को। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2025 अभी रिलीज हुई है। किसने किया इसको जारी? मानव विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, इसको जो जारी करता है वो यूएनडीपी है। मानव विकास रिपोर्ट अभी जारी हुई है, यूएनडीपी ने इसको जारी किया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, इसका जो टाइटल दिया है, इस रिपोर्ट का टाइटल, शीर्षक। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आए, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मानव विकास रिपोर्ट, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है, टाइटल देखिए, मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज। देखिए, संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जारी हुई है। इसको जारी किया है यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। इसका टाइटल जो शीर्षक है, मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। देखिए, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एज में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जमाने में लोग और संभावनाएं, ये इसका टाइटल है, शीर्षक है। तो इस रिपोर्ट में यूएनडीपी ने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कि जो फ्यूचर का मानव विकास होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, फ्यूचर ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको सेध देगा एआई। भविष्य का जो मानव विकास होगा उसको ये एक सेध देगा, भविष्य मानव विकास को, फ्यूचर ह्यूमन डेवलपमेंट को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक पेश देगा, एक सेध देगा फ्यूचर ह्यूमन डेवलपमेंट को। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके फ्रेंड्स, हमने रिपोर्ट देखी एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक। ये कब से जारी होता है फ्रेंड्स? देखिए, मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कब से हुई? शुरुआत 1990 से। इसको ऑथराइज किसने किया, मानव विकास सूचकांक को? महबूब उल हक, पाकिस्तान के थे ये महबूब उल हक। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत 1990 से हुई, इसको ऑथराइज किसने किया? महबूब उल हक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, जो मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है 2025,
देखिए HDI 2025, इसमें जो आंकड़े यूज किए गए ना, आंकड़े वो 2023 के आंकड़े यूज किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, यूएनडीपी ने जो भी रिपोर्ट जारी हुई है, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 जारी हुआ है, इसमें जो आंकड़े यूज हुए हैं वो 2023 के हुए हैं, ना कि 2025 के। ओके फ्रेंड्स, इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। शुरुआत कब से हुई? 1990 से। किसने ऑथराइज किया? इसको किया था महबूब उल हक, पाकिस्तान के थे। अब देखिए, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसको डिटेल से देखते हैं हम, ये है क्या, कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है। मानव विकास सूचकांक, देखिए इस मानव विकास सूचकांक में 3 आयामों का यूज किया जाता है। 3 आयाम हैं जिनका यूज किया जाता है। वो कौन से आयाम हैं? देखिए 3 आयाम का यूज किया जाता है, 3 डायमेंशंस का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक में 3 आयामों का, 3 डायमेंशंस का यूज किया जाता है। इनको डिटेल से समझें, कौन से आयाम है, कौन सी डायमेंशंस हैं जिनका मानव विकास सूचकांक में यूज होता है। देखिए पहला हेल्थ, स्वास्थ्य, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लंबा और स्वस्थ जीवन, देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये चीजें बता रहा हूं। पहला जो है वो है स्वास्थ्य, फर्स्ट डायमेंशन जो इसमें यूज की जाती है। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लंबा और स्वस्थ जीवन। दूसरा है शिक्षा, एजुकेशन, वी कैन से नॉलेज। ओके फ्रेंड्स, और थर्ड जो है GNI, सॉरी, थर्ड है डिसेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए फ्रेंड्स, पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, शिक्षा, और तीसरा है जीवन स्तर, सभ्य जीवन स्तर, जीवन स्तर। 3 पैरामीटर्स हैं, 3 डायमेंशंस हैं, 3 आयाम हैं जिनका मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जिनका यूज किया जाता है। हेल्थ, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लंबा और स्वस्थ जीवन, एजुकेशन, नॉलेज, शिक्षा, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर। अब फ्रेंड्स, ये डायमेंशंस हैं। अब हम देखते हैं कि इन डायमेंशंस के जो इंडिकेटर्स हैं, संकेतक हैं, वो कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं। अब हम अभी देखिए, जो संकेतक यूज किए जाते थे, अभी जो ये है ये डायमेंशंस हैं, आयाम हैं। अब इनके संकेतक देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म पर जीवन प्रत्याशा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ्रेंड्स है ना, जन्म पर जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये हेल्थ में ये इसका इंडिकेटर है, संकेतक है। इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी न्यूबॉर्न बेबी जब जन्म लेता है
तो उसकी पॉसिबिलिटी, संभावना कितनी है कि वो कितने वर्षों तक स्वस्थ रहेगा, जिंदा रहेगा, हेल्दी रहेगा। यह है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। एजुकेशन, अब देखिए एजुकेशन में जो डायमेंशंस है, एजुकेशन आयाम है, इसमें दो इंडिकेटर्स हैं। एक है आपके एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ओके फ्रेंड्स, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। देखिए फ्रेंड्स, तीन आयाम थे। पहला, हेल्थ में जो इंडिकेटर संकेतक यूज होता है, दिस इज जन्म पर जीवन प्रत्याशा। एंड एजुकेशन में दो इंडिकेटर्स यूज होते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। एंड थर्ड आयाम इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर। अब इसमें जो आयाम, इस आयाम में जो इंडिकेटर संकेतक यूज होता है, उस संकेतक को हम देखते हैं अभी। देखिए, दो हमने आयामों के संकेतक यहां देखे, जीवन स्तर पर प्रत्याशा, जन्म पर जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। अब जो थर्ड है इसकी डायमेंशंस आयाम, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर, इसमें कौन सा इंडिकेटर्स यूज किया जाता है वो हम भी देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हमने दो आयाम देखे अभी, उनके संकेतकों को, दो आयाम जो हैं हेल्थ और एजुकेशन, उनके संकेतक देखे। तीसरा जो आयाम है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें जो संकेतक, इंडिकेटर, संकेतक यूज होता है वो है फ्रेंड्स GNI, पर कैपिटा PPP एडजस्टेड। देखिए फ्रेंड्स, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय समायोजित PPP डॉलर। ये PPP क्या है फ्रेंड्स? ये है परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके फ्रेंड्स, तो ये संकेतक यूज किया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय समायोजित एडजस्टेड PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। अब फ्रेंड्स, आपने आयाम देखे, उनके संकेतक देखे, तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, वो देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। कैलकुलेट, हम आपको कैलकुलेशन तक इसमें डिटेल्स में आपको ये बता रहे हैं कि इसको कैलकुलेट भी कैसे करना है। इसमें जो आयाम यूज में होते हैं वो बताए, डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस यूज होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसमें जो संकेतक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, वो हमने देखे, जन्म पर जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय समायोजित PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर। अब फ्रेंड्स, इसमें देखिए,
इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जो संकेतक था लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म पर जीवन प्रत्याशा, उसका ये है इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। दूसरा एजुकेशन इंडेक्स। ये जो फ्रेंड्स जो दोनों है ना, आपके इसमें दो संकेतक लिए गए थे, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष दोनों का। और थर्ड है जीएनआई इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स। सकल राष्ट्रीय आय सूचकांक। अब फ्रेंड्स ये जो तीनों सब इंडेक्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, इनका जो ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाएगा वो आपके HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो आपके 1/3 लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स फर्स्ट, प्लस एजुकेशन दूसरा, प्लस GNI इंडेक्स तीसरा। ये इस तरह से HDI कैलकुलेट किया जाता है, HDI। ओके फ्रेंड्स, ये HDI इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। पूरा हमने आपको प्रोसेस यहाँ पे डिटेल में। अब हम ये देखते हैं कि जो आंकड़े हैं इस 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट को रिलीज किया है, ये 2023 के आंकड़ों पे रिलीज किया है। तो इसको देखते हैं, उन आंकड़ों को देखते हैं। देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी रिलीज हुआ है, उसमें जो भारत की रैंकिंग है ना, वो 130 रैंकिंग है भारत की। कितनी रैंक है फ्रेंड? 130 आउट ऑफ 193 देश कंट्रीज। 130 रैंक है भारत की। अभी जो 2025 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज हुआ है आउट ऑफ 193 कंट्रीज, लेकिन ये 2023 के डाटाओं पर आधारित है। ये आप बिल्कुल भी अपने माइंड में क्लियरिटी रखें कि ये 2023 के आंकड़ों पर आधारित है। रैंक 193 देशों में आउट ऑफ 193 देश। 2022 में देखिए 2022, ये 2023 का था। ओके फ्रेंड्स, 133 भी रैंक थी 2022 में आउट ऑफ 193 देश। तो यहां पे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट में इंप्रूव किया है। 2022 में रैंक कितनी थी? 133। अभी रैंक कितनी है? 130। तो हमने इंप्रूव किया है 2023 की तुलना में, सॉरी 2022 की तुलना में 2023 में हमने इंप्रूव किया। ये आंकड़े 2023 के फ्रेंड्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 के लिए आंकड़े 2023 के यूज किए हैं। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये जो 130 रैंक है ना 2023, लेकिन ये 2025 वाला है क्योंकि आंकड़े 2023 के यूज किए हैं, इसलिए हम आंकड़ों को 23 के हिसाब से बता रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 2022 में जो रैंकिंग थी वो 123वीं थी। अभी जो स्कोर हमने किया है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर, ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर, वो कितना है फ्रेंड्स? अभी 2025 का जो डेवलपमेंट हुआ है 0.685। ये स्कोर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अचीव किया है। अब हम इसको एक टेबल से कंपैरिजन से समझते हैं फ्रेंड्स। आपने रैंक देखी
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 जो रिलीज हुआ है उसकी रैंक है 130, लेकिन ये डाटा है 2023 के। ओके फ्रेंड्स, 2023 के डाटा से ये रिलीज हुआ है, इसमें 2023 के डाटा यूज हुए हैं। 2022 में कितनी रैंक थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? 133 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। अब देखिए, अब इसको कंपैरिजन करते हैं। जो हमने आपको 4 संकेतक बताए, 3 आयामों के, 3 डायमेंशंस के 4 जो संकेतक बताए, उनको देखते हैं। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023, डाटा 2023 के फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए यहां पर रैंक 133, 130। दूसरा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यू कितनी है? 0.676, 0.685। अब यहां पे आप फ्रेंड्स देख रहे हो, हमने इंप्रूव किया है, यहां पे हमने इंप्रूव, रैंक में भी हमने इंप्रूव किया है, और जो HDI वैल्यू है उसमें भी हमने इंप्रूव किया है, 0.676 से 0.685। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। रैंक आपने देखी, HDI वैल्यू देखी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू देखी। अब जो हेल्थ का जो इंडिकेटर्स था, हेल्थ एक आयाम था, उसका जो इंडिकेटर है जीवन प्रत्याशा, जन्म पर जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये फ्रेंड्स जो 2022 में थी, इसमें 67.7 ईयर बस, 67.7, और अभी 72, 72 वर्ष, यानी कि एक आदमी 72 वर्ष तक उसकी लाइफ की प्रत्याशा, एक्सपेक्टेंसी, जिंदा रहने की, 72 वर्ष तक जिंदा रहेगा। ये क्यों बढ़ा? देखिए, इनके रीजंस देखिए। जो 2022 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था, जीवन, जन्म पर जीवन प्रत्याशा, वो 67.7 वर्ष था, लेकिन अभी 72, इसमें इंप्रूव हुआ है, क्योंकि लोग 72 वर्ष तक स्वस्थ जिंदा रह रहे हैं, ये एक एवरेज है। तो फ्रेंड्स, इसके रीजंस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी पॉलिसीज चलाई हैं हेल्थ को लेके, जैसे आयुष्मान कार्ड है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, पोषण अभियान है, तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हेल्थ को लेके थी, यहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा 72 ईयर्स हुई है, बढ़ी है। ये जो कन्वेंशनल एग्जाम होते हैं ना, उसमें इनके रीजंस पूछे जाएं तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे आयुष्मान कार्ड है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, पोषण अभियान है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस है हेल्थ को, एक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना अफोर्डेबल कॉस्ट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट पे, गवर्नमेंट की तरफ से। जो अब आपने ये देखा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, ये देखा आपने, HDI वैल्यू देखी, रैंक देखी। नेक्स्ट, अब जो दूसरा आयाम था हमारा एजुकेशन, शिक्षा, उसको देखते हैं।
हाँ फ्रेंड्स, एक यहाँ पे जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा देख रहे थे ना, जीवन प्रत्याशा देखिए उसमें कितना इंप्रूव हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में। जो 2022 वाला कितना था, 67.7 वर्ष, और 2023 में कितना हुआ, 72 वर्ष। लेकिन फ्रेंड्स ये जब स्टार्टिंग, ये जो इंडेक्स सूचकांक कब से स्टार्ट हुआ, 1990 से। तो 1990 में ये 58.6 वर्ष था। अब देखिए आप 1990 से और अभी तक कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ये 58.6 से 72 ईयर, ये 1990 में था। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं, योजनाएं स्वास्थ्य के लिए आई हैं जो इफेक्टिव रही हैं, तो अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बेहतर है, जो 58.6 थी 1990 में। नेक्स्ट जो था एजुकेशन का संकेतक, उसको देखते हैं। दो थे एजुकेशन के, स्कूली शिक्षा की अपेक्षित वर्ष, यानी कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ एजुकेशन, और दूसरा स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, औसत वर्ष। देखिए 2022 में क्या था, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, अभी 12.6, दिस इज 9, दिस इज 6.57। अब देखिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष इंक्रीज हुआ है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 6.57 जो था वो भी इंप्रूव हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो आपने दूसरा आयाम के जो संकेतक थे उनके डाटा देखे। अभी जो थर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर, इसमें जो संकेतक यूज होता है वो होता है जीएनआई पर कैपिटा, एडजस्टेड पीपीपी, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, समायोजित पीपीपी। देखिए इसमें जो इंडेक्स था जीएनआई पर कैपिटा, एडजस्टेड पीपीपी। ओके फ्रेंड्स, 2022 में कितना था, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा समायोजित पीपीपी $6951, और 2023 में कितना हुआ, 9046.76। अब देखिए फ्रेंड्स, 2022 में जो पर कैपिटा थी, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो थी समायोजित पीपीपी, वो $69,951 थी। वो बढ़ के 2023 में $9,046.76 हो गई। लेकिन 1990 से जब ये इंडेक्स सूचकांक शुरू हुआ उस टाइम पे 2167.22 थी। देखिए हम आपको एक एक चीज यहां पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अभी जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय समायोजित पीपीपी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय समायोजित पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 1990 में कितनी थी, 2167.22 जब ये इंडेक्स सूचकांक की शुरुआत हुई थी। 2022 में 5951 और अभी 9046। इसका मतलब यहां भी इंप्रूवमेंट हुआ है, यहां भी इंक्रीज हुआ है। तो आपने ये जो डाटा थे ये देखे, रैंक देखी, स्कोर देखा। स्कोर कितना है अभी 2023 के आंकड़ों के हिसाब से
0.685, और जो 2022 में कितना था 0.676। अब देखिए इसका स्कोर की एक लिमिट्स देखते हैं कि ये कैसे स्कोर देता है। तो अभी भारत का जो स्कोर है 0.685, तो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। अभी कौन सी कैटेगरी में हम? मध्यम मानव विकास एक कैटेगरी में, इस कैटेगरी में हम मध्यम में जो स्कोर है हमारा 0.685, ये मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, मध्यम मानव विकास कैटेगरी सूची में है। तो अभी मध्यम श्रेणी में हम, अब देखिए इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। उन 4 पैरामीटर्स के हिसाब से हम 4 डिविजन्स हैं स्कोर के हिसाब से। जो वैल्यू है HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमारी है 0.685। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैटेगरी में हम आते हैं, मध्यम मानव विकास श्रेणी में हम आते हैं। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपने रैंक देखी, वैल्यू देखी, हर जो सूचकांक था हर आयाम का उनके डाटा देखे, और यहां पे जो स्कोर हमारा है, वैल्यू है HDI की, वो किस श्रेणी में आती है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में आती है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट श्रेणी में आती है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआयामी गरीबी। देखिए 135 मिलियन, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, 135 मिलियन लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआयामी गरीबी। ओके फ्रेंड्स, 135 मिलियन यानी कि नियर ये 13.5 करोड़ हो गए बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। कब से? 2015-16 से 2019-20। एक 135 मिलियन यानी कि 13.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं 2015-16 से 2019-20 के बीच दौरान। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमने आपको बताया। इसकी वैल्यू कितनी है वो बताया 0.685, जो 2022 में 0.676 थी। इंक्रीजमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें 30.7% की कमी हुई है। किस वजह से? वो वजह क्या है, वो रीजन क्या है, किस वजह से इसमें 30.7% की कमी हुई है? वो वजह है इनइक्वालिटी।
इनइक्वलिटी, असमानता, असमानता, इनइक्वलिटी, असमानता, ये वजह है। इसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 30.7% की कमी हुई है। जैसे आय, इनकम और लैंगिक, जेंडर असमानताएं, असमानताएं, इनइक्वलिटी, असमानताएं, आय, इनकम एंड जेंडर, लैंगिक असमानताएं। फ्रेंड्स, हेल्थ एंड एजुकेशन जो इनइक्वलिटी थी उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, इनइक्वलिटी, असमानता कम हुई है। लेकिन जो आय, इनकम एंड लैंगिक, जेंडर जो असमानता हैं, इनइक्वलिटीज हैं, उनमें बढ़ोतरी देखी गई है। उनकी वजह से 30.7% की कमी हुई है। अब जैसे लैंगिक असमानता को हम कैसे कह सकते हैं कि लैंगिक असमानता, तो आप देखिए कि हमारी पार्लियामेंट में, संसद में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, यही तो जेंडर है, यही तो जेंडर इनइक्वलिटी है, यही तो लैंगिक असमानता है। महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है हमारी संसद में, वो 14.7% से कम होके 13.8% हो गया है, घट गया है, कम हुआ है महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन संसद में। तो ये क्या है? ये लैंगिक असमानता ही तो है, ये लैंगिक असमानता ही तो है। और आय, इनइक्वलिटी इन इनकम, इनकम में इनइक्वलिटी, इनकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 30.7% से कम हुआ है, इनइक्वलिटीज की वजह से। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2019 में, देखिए 2019 में जो एआई थी, एआई पे फोकस किया है। अब देखिए इसका जो टाइटल है इस रिपोर्ट का, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का, इसका टाइटल क्या है? मैटर ऑफ चॉइस, पीपल्स एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। तो एआई के लिए बोला है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जमाने में, अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जमाना है, इसमें लोग, संभावना है, लोग, ये भविष्य का जो मानव विकास है उसको एक शेप देगा। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई के जो शोध थे 2019 में 0% थे भारत में। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रिसर्च थे, रिसर्च शोध 2019 में 0, लेकिन अभी कितने हुए? 20%। एआई रिसर्च। सो फ्रेंड्स, यहां भी हमने इंक्रीजमेंट किया है, बढ़ोतरी की है। 2019 में 0% एआई रिसर्च थे, अभी हम 20% एआई रिसर्च है इंडिया। तो आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा, मानव विकास सूचकांक। इसको अब हम ये समझते हैं कि ये जो मानव विकास सूचकांक है ना, ये किसी भी देश की प्रगति, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, लोगों की कैपेसिटी क्या है, उनका जीवन स्तर क्या है, उनकी हेल्थ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है, और एजुकेशन का लेवल क्या है, इससे मापता है, ना कि ओवरऑल जीडीपी से, ओवरऑल इकोनॉमी से नहीं ना मापता ये कि आप कितने समृद्ध हो। ये हर प्रति व्यक्ति को, एक ह्यूमन को, हेल्थ जो एसेंशियल है कि आप हेल्दी रहेंगे तो लॉन्ग लाइफ जी पाओगे, एक्टिव रहोगे, एजुकेटेड रहोगे। दूसरा जो आयाम है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप कितना कमाते हैं, आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, उससे आपका लेवल जो स्टैंडर्ड है जीवन जीने का वो इम्प्रूव होगा।
और आपके पास अगर पैसा ज़्यादा होगा तो आप अपने लेवल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीवन जीने का जो स्तर है, उसको अच्छा मेंटेन कर पाओगे। तो ये जो इंडेक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। हर प्रति व्यक्ति का एनालिसिस इसमें होता है 3 आयामों में, 3 डायमेंशंस में, हेल्थ, एजुकेशन एंड जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें आपके 4 हमने संकेतक बताए, हर डाटा हमने आपको बताया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 के डाटा इसमें यूज किए गए हैं। 2025 में जो रिलीज हुआ है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है, यूएनडीपी इसको रिलीज करता है। फ्रेंड्स आप इसको ढंग से अच्छे से एक अटेंटिव होके इसको देखें। हमने आपको ये भी बताया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो भी हमने आपको बताया है। यहाँ पे जो तीनों सब इंडेक्स हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीन होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें वीडियो को, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स।